हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ अ की टूल इन बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री लैब। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक की टूल होता है किसमें, बायोटेक में और बायोकेमिस्ट्री लैब्स में। ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि मेजर करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किसमें, एट डिफरेंट वेवलेंथ में। ठीक है, इसका आगे प्रिंसिपल, द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट ईच कंपाउंड ऑब्जर्व और ट्रांसमिट लाइट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। इसमें इसका प्रिंसिपल ये है जो कि ईच कंपाउंड ऑब्जर्व करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं लाइट किसके द्वारा, सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ के द्वारा। ठीक है, अब ये दो लॉज के ऊपर काम करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे पहले हमारा आ जाएगा बियर्स लॉ। बियर्स लॉ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट अगस्त बियर। ठीक है, ये वाले साइंटिस्ट ने बियर्स लॉ का नाम दिया था। इट इज़ अ प्रिंसिपल यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये प्रिंसिपल यूज़ होता है जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं। ठीक है, आगे ये लोग क्या कहता है, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ लाइट observed by a substance is directly proportional to the concentration of the substance in a sample। ये क्या स्टेट करता है, अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड किसके द्वारा, सब्सटेंस के द्वारा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन अ सैंपल। ठीक है, इन सिंपल वर्ड द मोर कंसंट्रेशन सब्सटेंस ऑब्जर्व्ड मोर लाइट। इसमें सिंपल वर्ड में ये कहा गया है मोर कंसंट्रेटेड सब्सटेंस होगा वो ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करेगा। और इसकी इक्वेशन होगी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ए मतलब एब्जॉर्बेंस एंड सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आ गया बोगर लैम्बर्ट लॉ, और इसको हम लैम्बर्ट लॉ भी बोलते हैं। द लैम्बर्ट लॉ स्टेट दैट द ऑब्जॉर्बेंस ऑफ सब्सटेंस is directly proportional to the both concentration of the substance and the path of the length through the sample। लैम्बर्ट लॉ ये स्टेट करता है, ये किस पे डिपेंड होता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड पाथ ऑफ द लेंथ थ्रू द सैंपल। इसका हम सिंपलर वर्ड में देख लेते हैं। इट मीन्स डैट द मोर कंसंट्रेशन सब्सटेंस इज एंड द लॉन्गर सब्सटेंस पाथ लेंथ ऑफ द लाइट। मतलब ये जो होता है ऑब्जर्वेंस ऑफ सब्सटेंस होती है वो किसके किसके द्वारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा मोर कंसंट्रेटेड सब्सटेंस और आ जाएगा पाथ ऑफ द लेंथ, और इसकी इक्वेशन आ जाएगी ए इज इक्वल टू सॉरी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी इक्वेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमने बियर्स लॉ की ये इक्वेशन ले ली है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा लैम्बर्ट लॉ की, इसमें सी आना था ओनली। ठीक है, अब इसमें हमने लैम्बर्ट लॉ की ले लेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जो कि लैम्बर्ट लॉ की इक्वेशन थी। अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना, ए इसमें कॉमन है तो ए इधर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग जाएगा, और सी एल को हमने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब इनको हम इक्वेशन को हम लिखेंगे पूरे कंबाइन करके। ए इजिकल टू कोफिशिएंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोफिशिएंट आ जाएगा, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, और सी एल ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी बियर्स लॉ की और लैम्बर्ट लॉ की। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम टू टाइप्स ऑफ फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें क्या होता है, द लाइट ट्रेवल ओनली वन पाथवे। जो लाइट ट्रेवल करती है एक ही पाथवे में चलती है। ठीक है, इसमें हम लाइट सोर्स, सिंगल लाइट सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाएगी टंगस्टन एंड फिलामेंट लैम्प। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा
डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इट हैज़ 2 लाइट सोर्सेज एंड 2 फोटो सेल्स। इसमें 2 लाइट सोर्स होंगे और 2 फोटो सेल्स होंगे, ठीक है। इसमें द इंस्ट्रूमेंट स्प्लिट द लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटेड टू बीम लाइट, इसमें लाइट स्प्लिट होगी किसके द्वारा से, मोनोक्रोमेटिक से 2 बीम्स में, ठीक है। 1 बीम इज रेफरेंस एंड अनदर बीम फॉर सैंपल रीडिंग, ठीक है, एक रेफरेंस के एक सैंपल रीडिंग के, ठीक है। अब सिंगल का डायग्राम देख लेंगे और डबल का भी देख लेंगे। सबसे पहले हमें लाइट सोर्स चाहिए, ठीक है, लाइट सोर्स हमें सन से मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने एंट्रेंस स्लिट लगा दी, ठीक है, ये 2 लगा दी। देन उसके बाद मोनोक्रोमेटर आ गया, फिर एग्जिट स्लिट लगा दी, ठीक है, जिसमें लाइट पास होगी, फिर उसके बाद जो एग्जिट होगा, ठीक है। फिर हमने क्यूबिट लगा दिया, क्यूबिट के बाद हमने एक फोटो सेल लगा दिया। देन हम इसमें रीडिंग ले लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब डबल में हमने 2 चीज़ें यूज़ करनी थी, ठीक है। सबसे पहले सनलाइट आ गई, फिर उसके बाद एंट्रेंस स्लिट आ गई, फिर उसके बाद मोनोक्रोमेटर आ गया, फिर उसके बाद एग्जिट स्लिट आ गई। अब इसमें 2 क्यूबिट लेंगे, ठीक है, और इसमें मैंने बताया था रेफरेंस होगा और एक सैंपल होगा और 2 फोटो इलेक्ट्रिक सेल होंगे, ठीक है। फोटो सेल्स लगा लिए, देन उसके बाद गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।